हमारा सब कुछ है अम्मी, और हम अपना सब कुछ खोने को तैयार नहीं है। माँ की मोहब्बत, उसकी डांट, उसका भरोसा, उसकी लोरी बेटी की ताकत होती है। आज हमारी ताकत खुद ही कमजोर पड़ रही है। माँ का यकीन साथ हो तो बेटा मौत से भी लड़ जाता है। आप ही का यकीन है अम्मी जो हमें जिंदगी में भी आपके पास खींच लाया। अलादीन! मैं वापस बुला के आप जाने की बात कैसे कर रही हैं अम्मी? हम आपकी गोद में तो कुछ ही बरस रहे, पर आप 2 जिंदगियों से हमारे दिल में, और आज परसों के इंतजार के बाद हमारे साथ। अब ये साथ नहीं छूट सकता। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, नहीं तो अब अपनी भी आंखें बंद कर लेंगे। कुछ बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगी तो आप भी चुप हो जाएंगे। बच्चे मां के पीछे चलते, अगर आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो हम भी आपके पीछे आ जाएंगे। अब आप हमें जिद नहीं कहती रहे, पर आपने हमारी जिद अभी देखी नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि जिद क्या होती है। जिंदगी में रोने के बहाने तो अपने आप मिल जाते हैं, बस हंसने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं। कर दे रहम मौला, कर दे रहम, कर दे करम मौला, कर दे करम, कर दे रहम मौला, कर दे रहम, कर दे करम मौला, कर दे करम। बड़ी उस्ताद, पानी। पर मैं दुआ करूंगी कि जो भी तुम्हें चाहिए वो मिल जाए। रुखसार बेगम को होश आ गया। इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। करिश्मा नहीं बल्कि दुआओं का असर है। अल्लाह ने अलादीन की दुआ कबूल कर ली। किसी मासूम की जान खतरे में, हमें अपनी अम्मी को ढूंढना है। शिफा, हमें आजाद करो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। सब ठीक हो गया, हम चलते हैं। यास्मीन, इनका ख्याल रखना। बड़ी उस्ताद, आपको काफी चोट आई है।
आपको मेरे साथ तालीम घर चलना चाहिए। अलादीन, चोट तो तुम्हें भी कम नहीं आई। तुम भी हमारे साथ चलो, हकीम साहब भी आ गए होंगे। यास्मीन, तो मैंने ले जाओ, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। चलिए। आराम से। अम्मी मिल गई। ऐसा लगता है कि खुदा मिल गया। ऐसा लगा जैसे आज एक बेटा मिल गया। आखिर वो लम्हा आ ही गया और 18 बरस का लंबा इंतजार इस एक लम्हे के आगे छोटा पड़ गया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। मौसम, किस्मत, फितरत, पर मां के लिए बेटे की मोहब्बत नहीं बदलती। वो तो आज भी वैसी ही है जैसी तब थी। ये तो शुरुआत है। अभी तो अलादीन ने पहला पन्ना पलटा है। यादों की पूरी किताब पढ़नी बाकी है। मम्मी को कब से ढूंढ रहे, आज हमारी तलाश पूरी हो गई। तभी तो खुशी हमारी आंखों से छलक छलक के बाहर आ रही है, छलक छलक के। अम्मी की भी आंखों में आंसू थे ना। पर वो शुक्रगुजारी के आंसू थे। और माँ बेटों की हकदार होती है, शुक्रगुजार नहीं। हो ना, अम्मी अभी भी सच से अनजान है। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम मम्मी को सब बता देंगे, सब। हम मम्मी को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देंगे। अम्मी! ये किसकी हरकत है? कौन है? सामने आओ। तुम जब किस्मत हमें अम्मी से दूर रखने में कामयाब ना हो सकी तो तुम क्या होगे? आज लगा कि हमारे आका वापस लौट आए। आका? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमारा रास्ता क्यों रोक कर रखे हो जिन? क्यों? बचपन से हम जो ख्वाब देखते आए, आज उसे चेहरा मिला है, जिंदगी के नए मायने मिले। समझ में आया कि किस्मत बगदाद क्यों लेकर आई हमें। क्यों एक निकम्मा शहजादा बड़ी उस्ताद को देखते ही बिना कुछ सोचे समझे पानी पे चला, आग में जला। क्यों उन्हें देखते ही हमारा दिल कहता था कि हम उन्हें अम्मी कहकर पुकारे। क्योंकि सचमुच हमारी अम्मी है, हमारी अम्मी। जब से ये दुनिया है तब से वो हमारी अम्मी। पिछली जिंदगी में भी, इस जिंदगी में भी, और जब तक ये दुनिया रहेगी वो हमारी अम्मी रहेंगी। हमें उन्हें ये सब कुछ बताना है। तुम्हें जाने दो। आप रुखसार बेगम से कुछ नहीं कहेंगे। वो क्या बेतुकी आदतें थी पुराने अलादीन में, हैं? जुज़्बात, इंसानियत, उम्मीद। वो ये तो बात सबसे वाहियात आदत, अपने आप को मुश्किलात में डालकर दूसरों की जान बचाना। वो सारी पुरानी आदतें वापस आ गई। आतिशबाज बन गया वो।
पुराना अलादीन वापस आ गया। भाईजान, हमें तो शक है कि आपके आतिशबाज की सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उसकी याददाश्त और उसके जज्बात दोनों वापस आ गए हैं। मतलब? उस लड़के ने अपनी जान पर खेल कर रुखसार को बचाया है। क्यों? रुखसार ने आपसे गद्दारी की, मनहूस महजबीन को अपने साथ मिला लिया, अलादीन को आपसे बचाने के लिए छुपा कर रखा, और वो भी कहां? अपने उस पुराने घर में। किस लिए भाईजान? वो जब आंखें नहीं खोल रही थी तो अलादीन की आंखों में जो आंसू थे वो इंसानियत के तो नहीं थे भाईजान, वो आंसू मोहब्बत के थे, माँ और बेटे की मोहब्बत के आंसू। हमें जानना है, हमें जानना है कि रुखसार बेगम और उस अलादीन के बीच में क्या बातें हो। मनहूस, अंगूठी का जिन तो कह गया कि लाल चांद की रात के वक्त हमारा जादू काम नहीं करेगा, यानी कल जब हमारी ताकतें लौटकर वापस आ जाएंगी तब भी हम मालूमात हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या सोच रहे हैं भाईजान? यही कि तुम अक्सर बहुत बेतुकी बातें करती हो। कब्र में से मुर्दा उठकर बाहर आ सकता है, लेकिन अय्यार जफर की मिटाई हुई याददाश्त वापस नहीं आ सकते। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रुखसार बेगम ने हमसे गद्दारी की, लेकिन उस लौंडे अलादीन की भी तो हमें जरूरत है, इसलिए अब उन दोनों को हमें एक दूसरे से दूर रखना पड़ेगा। लेकिन कैसे भाईजान? संभल के। या अल्लाह, ये हमसे क्या हो गया? इस गुनाह की कोई माफी नहीं। बड़ी उस्ताद, ये सब हुआ कैसे और आप इसका इल्जाम खुद को क्यों दे रही हैं? सफर ने हमसे कहा था कि उसकी मोहलत रहते अगर हमने अलादीन को उसके सामने पेश नहीं किया तो तालीम घर के सब बच्चों को ऐसे ही बुत बने रहने देगा। अलादीन तो बच गया, पर मेरे सारे बच्चे। ये सब सुल्तान जफर ने किया है? अल्लाह, इस मुल्क में हो क्या रहा है? कितने राज छुपे हैं। रुखसार बेगम के लिए फिलहाल ये राज ही रहेगा, क्योंकि उनकी याददाश्त याद चुकी है आपसे, और उनकी बीती हुई जिंदगी की सभी यादें एक ताकतवर अय्यार के जादू से बंधी है। कौन है वो? बगदाद का सुल्तान अय्यार जफर। क्या? अय्यार जफर? बगदाद के सुल्तान अय्यार जफर? पर ये सब कब? आज से 18 बरस पहले जफर ने न सिर्फ आपकी अम्मी बल्कि बगदाद के बच्चे बच्चे के जहन से उसकी पिछली जिंदगी की यादें खत्म कर दी। तो
तुम्हारी याद नहीं मिटा पाया? शायद मेरे फरिश्ते जैसे आका के नेक साए ने मुझे महफूज रखा। कौन है तुम्हारा आका? मेरा मतलब है कि आप उन्हें नहीं जानते। वो आप मुझे छोड़कर कहीं दूर चले गए। ये खेल किस्मत खेल रही है। आगे के पत्ते तभी खुलेंगे जब किस्मत चाहेगी, और किस्मत के खेल को काटने वाला मैं कौन होता हूं? आपको आगे की याददाश्त तभी याद आएगी जब किस्मत चाहेगी। मैं उस दिन का इंतजार करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। किस दिन का इंतजार? उस दिन का। जब खुदा का कोई नेक बंदा बगदाद आएगा और जफर को उसके गुनाहों की सजा देगा, उसी के इंतजार में मैं 18 बरस से याददाश्त खोने का नाटक कर रहा हूं। हम अपनी जिंदगी में पहली बार बगदाद आए, लेकिन हमारी यादें पिछली जिंदगी से। खुदा ने हमें दोबारा जन्म दिया ताकि हम जफर से बदला ले सकें। हम सही खेल गए। सर चकरा रहा है। काश में संभालने के लिए जिन्नू हमारे पास होता। उससे पहले भी बुलाए थे, तब भी नहीं आया था। पता नहीं जिन्नू कहाँ है। हम मम्मी को साफ साफ सच बता देंगे कि हम उनके बेटे हैं। पर कैसे? हमारे सोचने वाले नौकर यहाँ नहीं है, इसलिए हम कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए। हमें जो याद है हम उन्हें बता देंगे, हम उन्हें रास्ता दिखा देंगे, फिर मंजिल तक तो वो अपने आप ही पहुंच जाएंगी। हम माँ के दुलार को तरसे और वो बेटे के प्यार को। आज हम दोनों का इंतजार खत्म होगा और तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे। रुकिए, अगर आपने अपनी अम्मी से कुछ भी कहा तो क्या होगा? तो उनका सर बम। क्या सर फट जाएगा? ऐसा धमाका होगा तो बच नहीं पाएंगे। आपकी अम्मी की याददाश्त जफर के जादू की वजह से गई है। अगर आपने उस याददाश्त को याद दिलाने की कोशिश की तो उनका सर फट जाएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि वो लड़का जरा टेढ़ा है और शायद अब तो उसे सब कुछ याद आ भी गया है। और अगर ऐसा है, अगर सचमुच पुराना अलादीन वापस लौट आया है, तो भले से वो आपके जादू को तोड़ने का तरीका ना ढूंढ पाए, लेकिन उसमें दरार डालने का जरिया जरूर ढूंढ लेगा भाईजान। उसका कुछ तो करना पड़ेगा। कैसी नाइंसाफी है ये? अम्मी हमारे सामने है, सामने, लेकिन हम उन्हें अम्मी कहकर नहीं पुकार सकते, ना उन्हें गले लगकर हम रो सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो कैसी मजबूरी है ये? अगर सफर ने ये सब कुछ किया है तो हमें कुछ याद क्यों नहीं है? ये जुल्म है, जुल्म, एक जालिम का जुल्म है ये। और अब उसकी इस जुल्म की दास्तां खत्म होगी। शहजादे,
हम राज उन्हीं से कहते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं। और अब तो ऊपर वाले ने हमसे हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज कह दिया है। जब ऊपर वाले को हम पर भरोसा है तो उनका बंदा क्यों नहीं? तुमने कहा कि हम मम्मी से कुछ ना कहें, हम मान गए। अब हम कह रहे हैं हम वही करेंगे जो जरूरी है। तुम भी मान जाओ। मेरे दोस्त से तो मुलाकात हो गई, अब पुराने दुश्मन से भी तो एक बार मिल लिया जाए। तो भाईजान, क्या करने का फैसला लिया है आपने? अलादीन को परखने का और फिर उस गद्दार को यहाँ से बहुत दूर भेज देने का फैसला लिया। अजीब बात है, हम भी तुम्हारे बारे में यही सोच रहे थे सफर। हमें सफर कहकर बुलाने वाला कौन पैदा हो गया? शहजादा अलादीन, हमारा आतिशबाज इस अय्यार का गुरूर बेहतरीन। कहो कैसे आना हुआ? हिसाब बराबर करने आए हैं सफर। आज तो तू खत्म। ये आज तुम्हारे तेवर कुछ अलग ही लग रहे हैं। एक बात कहें, ये तेवर आतिशबाज पे जचते हैं। संभल के, आज जच रहे कल को चुभने भी लग जाएंगे। हमारा मतलब है कि सब आपकी सोबत का असर है। हम सुल्तान से अकेले में बात करना चाहते हैं। इन्होंने कई जिंदगियां बदली, बहुतों को सबक सिखाया। अब हमारी बारी। इनसे सीखने की। ऐसा क्या काम है अकेले में? शागिर्द और जंगबाज के बीच की बात है। मैं क्यों बताएं? सही कहा ना अलादीन? बदला पूरा होने तक इरादा राज रहे तो बेहतर होता है। हम तुम्हारा राज जानते हैं शहजादे। क्या? तुम पकड़े गए अलादीन। इससे पहले कि कोई चाल चले, हमें अपना काम कर देना चाहिए।
जो करने आए हो उसका ख्याल अपने दिल से उसे निकाल दो। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है हम यहाँ क्यों आए हैं? शागिर्द अपने उस्ताद से सवाल पूछ रहा है। बेहतरीन। हम जानते हैं तुम यहाँ हमारा शुक्रिया अदा करने आए हो। देखो, हमारी वजह से ही तुम निकम्मेपन से निकलकर काबिल बने हो। हम गलत कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वजह तो आप ही हैं। हमें पता था, लेकिन सच्चा शागिर्द अपने उस्ताद के आगे झुकता नहीं। बल्कि उससे गले मिलता है। चाहे तो अभी इसी पल तेरी जान ले ले ज़फर, क्योंकि तूने तो सारी जिंदगी कमीनापन किया है। पर हम मौत में भी शराफत से पेश आएंगे। तुझे पीछे से नहीं, सामने से मारेंगे। हम करेंगे जो करना पड़ा, हम करेंगे। सुल्तान से माफी मांगेंगे, उनसे बहस करेंगे, लड़ेंगे, पर अपने बच्चों को ठीक कराकर ही दम लेंगे। हम अभी जाकर सुल्तान से बात। बड़ी उस्ताद, क्या हुआ? या अल्लाह, इतना गहरा जख्म। बड़ी उस्ताद, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको आराम की जरूरत है। हमारे इन बच्चों की ये हालत हमारी वजह से हुई है। बल्कि इस दर्द के आगे ये दर्द तो कुछ नहीं है, हमें जाना होगा। बड़ी उस्ताद नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप बस आराम करेंगी। बड़ी उस्ताद, मैं सुल्तान से बात करूंगी। बड़ी उस्ताद, आपको याद है जब मैं आपको बिना बताए तालीम घर से गायब हो गई थी, आपने कितने हक से मुझे डांटा था। और जब आपको लगा था कि मैं अलादीन और जीनू के साथ रहकर बिगड़ जाऊंगी, तो आपने मुझे कितने हक से रोका था। बस मैं भी आपसे उसी हक से कह रही हूँ कि आप कहीं नहीं जाएंगे और बस आराम करेंगे। मैंने कह दिया, बस आप बस आराम करेंगी। चलिए मेरे साथ, चलिए। बड़े उस्ताद, बस आराम से। हम जानते हैं हमारी पहली नजर तुम्हें पहले दिन ही देख लिया था, और हम समझ गए थे कि आखिर तुम ही वो काबिल शख्स हो। लेकिन अब हम तुम्हें एक बहुत बड़े मुहिम पर भेजेंगे, जहां तपती हुई रेगिस्तान से तुम हमारे लिए एक नायाब चीज ले आओगे। एक ऐसी चीज जिससे ना हम तुम बल्कि ये पूरी कायनात बदल जाएगी। सुनने में ये सब बड़ा आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर इसे कोई मुकम्मल कर सकता है तो खुदा का कोई बंदा अलादीन। आप रुखसार बेगम से कुछ नहीं कहेंगे। आपसे और उनकी बीती हुई जिंदगी की सभी यादें एक ताकतवर अय्यार के जादू से बंधी है। कौन है वो? बगदाद का सुल्तान अय्यार जफर। आपकी अम्मी की यादाश्त जफर के जादू की वजह से गई है। अगर आपने उस यादाश्त को याद दिलाने की कोशिश की तो उनका सर हट जाएगा। हमारी तरफ देख जफर।
अलर्ट। आराम से यहाँ बैठिए। बड़ी उस्ताद। अपी, ये बच्ची कौन है? ये सुनहरी है। सुनहरी? बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप अभी आराम करिए। तुम दोनों बड़ी उस्ताद का अच्छे से ख्याल रखोगी, ठीक है? हाँ हाँ। मैं आती हूँ। किधर जा रही है रे? इंसाफ मांगने। क्या बेहतरीन? नहीं, वो गंदी नाली का कीड़ा था यहाँ पे, उसी को मार रहे थे हम। हमारे महल में कीड़ा? ऐसे खास कीड़े अक्सर बड़ी जगह पर ही पलते हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, हम तो समझ गए, और इस मुहिम की समझ हम तुम्हें कल बताएंगे। कल किसने देखा है? फैसला तो आज होगा सुल्तान। ज्यादा तो नहीं जानती, पर इतना अपन को भी मालूम है कि कोई लोचा हुआ हो तो भूखा नहीं रहने का। क्या आप लेटी तो सब बच्चा लोग लेट जाएंगे बिड़ू? बोले तो बड़ी उस्ताद। चटर पटर जब तक हमारे बच्चे सही नहीं हो जाते तो कुछ नहीं खाएंगे। हाय ला, तू कुछ बोल ना छोटी बिड़ू। मेरी अम्मी खाना नहीं खाती तो मुझे रोना आ जाता है। जब बच्चे रोते हैं तब अल्लाह मियाँ को एकदम अच्छा नहीं लगता। तो क्या आप अल्लाह मियाँ के लिए थोड़ा भी नहीं खाएंगी? बोले तो झक्कास। बहुत रात हो गई है, अब तुम भी जाकर सो जाओ। मैंने तुम्हारी बात मानी है, तुम भी मेरी बात मानो। तुम भी। चल मेरी छोटी बिड़ू। एक तरफ मुझे आग से बचाकर अलादीन सफर का आतिशबाज बन गए, और दूसरी तरफ मेरी वजह से जीनू अपने चिराग में कैद हो गई। सबकी हिफाजत करने चली थी और मैं खुद ही सबकी दुश्मन बन गई। मेरे सारे बच्चे भूखे और मैं खाना खा लूं नामुमकिन। या अल्लाह, मेरे बच्चों की किस्मत का फैसला उनके हक में करना। अलादीन बिल्कुल ठीक कह रहा है, फैसला तो आज ही होगा। किस बात का फैसला? इसी बात का कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। अब आप बड़ी उस्ताद से किया हुआ अपना वादा निभाएंगे या नहीं? तुम कहना क्या चाहती हो यास्मीन? सुल्तान समझ गए, है ना? लगता है तालीम घर के बच्चों को बड़ों से किस तरह लिहाज और तमीज से बात करनी चाहिए ये सिखाना पड़ेगा। नाइंसाफी के आगे चुप रह जाने को तहजीब नहीं, बुज़दिली कहते हैं, और मैं बुज़दिल नहीं हूँ। आपको अलादीन तो मिल गया, अब आप तालीम घर के बुत बने हुए बच्चों से अपना किया हुआ जादू वापस लीजिए और उनके साथ इंसाफ कीजिए। बेहतरीन। तो हम इसे गुजारिश माने या हुक्म? दोनों ही नहीं।
ये आपका अपनी आवाम के लिए फर्ज है और उनका हक है। हमारे हाथ से छुरा चोरनी ने छीना था। हाँ अलादीन, जरूरी था। सुल्तान यास्मीन ठीक कह रही है। ये अच्छे से जानती है कि किसी का हक मारना कितनी गलत बात है। जोश जोश में कई बार इंसान सही और गलत में फर्क भूल जाता है, और जब हम वो फर्क ना कर पाए तब सिर्फ यकीन करना चाहिए। ऊपर वाले पर यकीन करना चाहिए, है ना सुल्तान? मैं एक बार फिर कहूंगी, अपनी आवाम की तरफ अपना फर्ज निभाइए। हमें तुमसे अपने फर्ज समझने की जरूरत नहीं है लड़की। जी सुल्तान, समझदार तो आप पहले से ही बहुत हैं, बस आपकी याददाश्त थोड़ी कच्ची है। इसलिए मैं आपको आपका फर्ज याद दिला रही हूँ। आपको जिनकी फिक्र होनी चाहिए, उन्हें तो आपने अपने जादू से पुतलों में तब्दील कर दिया। माफ कीजिएगा, लेकिन आप अलादीन को तालीम देने के चक्कर में अपनी सल्तनत को भूल बैठी। और आप अपने आप को भूल बैठे हैं मोहतरमा। रुखसार बेगम से कहिएगा कि कल इस सारे बच्चों को हम फारिग कर देंगे, लेकिन इससे पहले कि आपकी ये तीखी जबान आपके लिए कोई और मुसीबत खड़ी कर दे, यहां से दफा हो जाइए। अब अलादीन, बड़ी उस्ताद तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो तुम जाओ, मैं सुल्तान से कुछ बात करनी है। आज आराम कर लो शहजादे, बाकी की बातें हम आपसे कल करेंगे। चलो। चीनू, 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 ये तो बड़ी उस्ताद है। चीनू, क्या तुम हमें सुन सकते हो? सुन सकता हूँ। अरे मैं तो कलियां सुन सकता हूँ, उधेड़ बुन सकता हूँ, रुई धुन सकता हूँ, लेकिन बड़ी उस्ताद तो मुझे नहीं सुन सकती। अब क्या करूं? तो सुनो हमें। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आवाज तुम तक पहुंच रही है। हाँ, पहुंच रही है, पहुंच रही है। काश मैं इनसे ही पूछ सकता कि इस वक्त आका कैसे है। तुम्हें अपने आका की याद आ रही होगी ना? वाह, बड़ी उस्ताद तो वाकई में बड़े उस्ताद है। इन्हें सब पता है। पता है, तुम दोनों जब साथ में होते हो ना, तो आका और जिन नहीं बल्कि भाई लगते हो। भाई लगते हैं। न जाने इस वक्त आका कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। क्या बदतमीजी, हमारा हाथ छोड़ो। हमने कहा हमारा हाथ छोड़ो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का, पर तुम्हारे पागलपन को रोकना जरूरी था। उसे पागलपन नहीं कहते, उसे बहादुरी कहते हैं। जी नहीं, सुल्तान अय्यार के सामने छुरा तान लेना कोई बहादुरी नहीं, पागलपन ही है। और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं, सुल्तान को बचा रही थी, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो नूरा, आसिम, शिफान, जश्न ताउम्र बुद्धि बने रह जाते। अच्छा, तो तुमने उस कूड़ेदान के लिए ये सब कुछ किया ना? शिफान, और नहीं, मैंने ये सभी बच्चों के लिए किया। और वैसे तुम्हारी कोयल भी वहाँ बुद्ध बनकर खड़ी है। हम जफर से निपटने के बाद उन सबको ठीक करने का तरीका ढूंढ ही लेते। बिल्कुल, यानी कि जख्म की वजह ही मरहम बनने की कोशिश करता। वैसे ये क्या नया चक्कर है? तुम क्यों सुल्तान की जान के पीछे पड़े हो? क्योंकि उसने हमें हमारी तुम बगदाद से बाहर गई, हमने कुछ कहा, तुम वापस लौट आई, हमने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उसके लिए हक होना चाहिए, हक जो हमारा तुम पर नहीं है। वैसे ही तुम्हारा हम पर यह सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। तो तुमने हमें कैसे रोका? तुम हक ही नहीं है तो ये सवाल भी क्यों पूछ रहे हो?
बोलो। कुछ बातें कही नहीं जाती हैं, समझी जाती। तुम्हें हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए था यास्मीन। ये तुर्किस्तान नहीं है अलादीन, जहाँ हर रास्ते पर तुम्हारे अब्बा की हुकूमत हो। तुम कितनी जिद्दी हो। तुमसे कम। तुम हर चीज में हमसे कम हो। तुम कितने अखड़ू हो। सबसे ज्यादा, क्योंकि शहजादे ऐसे ही होते हैं। लड़की हो इसलिए छोड़ रहा हूं। तुम मुझे नहीं, मैदाने जंग छोड़ रहे हो। शहजादे ऐसे ही होते हैं। टक्कर तो दे नहीं पा रहे हो, तो सवाल का जवाब ही दे दो। बताओ, सुल्तान ने ऐसा क्या किया जो तुम उनके पीछे पड़े? उस कमीने ने हमारी तुम्हारी क्या? जिन्हें हम सब कुछ बता देना चाहते हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं बता रहे, तो तुम्हें क्या खाक बताएंगे? तुम कहना क्या चाहते हो? हम चाह के भी कुछ नहीं कह सकते। हम चाह के भी कुछ नहीं कह सकते। अलादीन, इस वक्त हम तुमसे कुछ नहीं कह सकते यास्मीन। कोशिश तो करो। नहीं अलादीन, एक बार। नहीं नहीं नहीं, क्यों करें हम कोशिश? क्या लगती तुम हमें? क्यों जानना चाहती हो तुम? हाँ, अगर हम तुम्हें सच बता भी दें तो क्या तुम हम पर यकीन करोगी? नहीं करोगी ना। आज तक किया यकीन? तुम जाओ ना उस पहले की खान चुपान के पास, उसके पास रहो ना। और वैसे भी ये सच अपनों का है, रिश्तों का है। तुम्हें रिश्तों के बारे में क्या पता है? हाँ, तुम्हें तो भरोसा, यकीन, इन सब लफ्जों से चिढ़ होती है कि तुम इंसानों से दोस्ती, नाता कुछ नहीं रखना चाहती, इसलिए तो उस परिंदों को लेकर घूमती रहती हो। अच्छा, वो तुम्हारे अम्मी अब्बा नहीं है, अगर होते तो मुझे शर्मिंदा। यास्मीन, यास्मीन नाम है मेरा, और ये नाम दोबारा तुम्हारी जुबान पर नहीं आएगा। तुम हमें नहीं रोकती यास्मीन, तो ये सब कुछ नहीं होता। शुक्र मनाइए उन्होंने आपको रोक लिया, या यूं कहें कि उन्होंने आपको बचा लिया। क्योंकि अगर आपने जफर को मार दिया होता तो आपकी अम्मी की याददाश्त लाने का इकलौता जरिया हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता। हिल गए तो फिर हम क्या करें? वही जो जफर चाहता है। क्या? उसे काला चिराग लाकर नीचे। काला चिराग? हाँ, हर दुनिया की सबसे बड़ी काली ताकत जो जिस दिन इस दुनिया में आ गया, उस दिन के बाद इस दुनिया में
कोई सच नहीं बोलेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। दोस्ती, जज्बा, ये सब खत्म हो जाएंगे। और वो चाहता है कि वो काला चिराग हम उसके लिए लेकर आए। हम जी हाँ, उस सफर के लिए हम काला चिराग को लाने से रहे। हाँ, लेकिन अपनी अम्मी को हम पाके रहेंगे। न जाने इस वक्त आका कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। अलादीन बिल्कुल ठीक है जीनू। ये भी इन्हें पता है? आका के साथ साथ मेरा भी इनसे कोई रिश्ता है क्या? हम जानते हैं हम थोड़े सख्त हैं, पर अम्मी को अपने बच्चों के साथ कभी कभी सख्त होना पड़ता है। और तुम तो हमारे बच्चे जैसे ही हो ना। जैसे ही अलादीन आएगा ना, हम उससे कहकर तुम्हें इस चिराग से आजाद करवा देंगे। हाँ, कह दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी चिराग में रहना पसंद नहीं। तुम्हें तुम्हारे कमरे में रख देते, जैसे ही अलादीन आएगा उसे उसका चिराग और उसका भाई दोनों मिल जाएंगे। पर इसमें एक मुश्किल है शहजादे। क्या मुश्किल? काले चिराग का लाना और आपकी अम्मी की याददाश्त को वापस लाना, ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है। जफर मतलबी है। अगर आपने उसे काला चिराग लाकर नहीं दिया तो वो आपकी अम्मी की याददाश्त कभी नहीं लौटाएगा। लेकिन वो जफर धोखेबाज भी तो है। धोखेबाज हो सकता है कि हम उसके लिए काला चिराग ले भी हैं, और फिर भी वो हमारी अम्मी की याददाश्त ना लौटाए तो? आप सही कह रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे? हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, जरूर करेंगे। पर तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? अब मैंने आपको बताया था ना अपने नेक दिल आका के बारे में, बस उन्हीं की याद में कर रहा हूं। तुम्हारी ये नेक दिल आका है कहां? फिलहाल तो मुकद्दर के जाल में फंसे हुए हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए। मेरे आका उलझनों को सुलझाने में बहुत माहिर है, बहुत जल्द लौट आएंगे। सही खेल गए। एक जिंदगी कई रिश्तों से बनती है। अल्लाह के करम से हमें हमारी अम्मी मिल गई। अब बाकी रिश्तों को तलाशना होगा। हमारा भाई, बहन, दोस्त और मोहब्बत। मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत। आप जैसे खूबसूरत नौजवान के साथ किसी ने तो मोहब्बत की होगी, और शायद आपने भी की होगी। अम्मी यहाँ है और सब कहाँ है, ये तो अम्मी की याददाश्त आने की बात ही पता चलेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी की याददाश्त वापस कैसे लाए। शहजादे, आप जो चाहे कीजिए, बस उन्हें साफ साफ सच कहने की गलती मत कीजिए, वरना हाँ जी, हमें ख्याल रहेगा। अगर वो सफर तैयार है, हमारे पास भी चिन्ह है। अलादीन और हमारा कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है, तभी उसने हर बार अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया, बिना कुछ सोचे समझे। तुमने वो बचा लिया?
18 साल से इसे कोई हिला नहीं पाया। ये तुम्हारे दाएं हाथ तक है। समझदारी और काबिलियत में अलादीन सबसे अलग है, इसलिए जफर से उसे बचाने के लिए अब मैं उसी की मदद लूंगी। मैं उसे जफर का सच बता दूंगी और फिर मुझे पूरा यकीन अलादीन उस अय्यार के साथ और मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा हम पर यह सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, तो तुमने हमें कैसे रोका? तोती अपन है, तू नहीं। फिर घपाघप मिर्ची क्यों खा रही है? वाह, कुछ वांदा हुआ ना? बता कौन खजूर लड़ा तेरे से? अपन सबको धो डालेगी, तू बस नाम बोल। तुम्हें रिश्तों के बारे में क्या पता है? हाँ, तुम्हें तो भरोसा, यकीन, इन सब लफ्जों से चिढ़ होती है कि तुम इंसानों से दोस्ती, नाता कुछ नहीं रखना चाहती। अच्छा, तो तुम्हारे अम्मी अब्बा नहीं है, अगर होते तो मुझे शर्मिंदा। छत्रपति, तुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पास दिल नहीं है? मैं यकीन, भरोसा, इन लफ्जों का मतलब नहीं समझती, इसलिए मेरे अम्मी अब्बू मुझे छोड़ के चले गए। क्या घनचक्कर बातें करती है तू कभी कभी? यास्मीन, मेरा बच्चा है तू, तभी तो तू इस मुल्क के अनजान बिड़ू लोग के वास्ते इतना कर रही है। गरीबों के वास्ते मस्त सल्तनत बनाना चाहती है। देख बिड़ू, खजूर लोग माफिक रोना नहीं मांगता। तू शहजादी है, शहजादी। जा और दुश्मन को मस्त खर्चा पानी दे के आ। तू ठीक कह रही है। वो तो मैं हमेशा ही कहती है, पर बदला बदला सब सुबह। अभी चादर तान और सो जा। जिनू, जिनू कहाँ हो तुम? जीनू अपने चिराग में, जो हमने तुम्हारे कमरे में रख दिया। तुम हमारे साथ चलो, बस अब कोई सवाल मत करना। चलो। मालिश, सुल्तान जफर की तेल मालिश। भाईजान, इतने मजे करने की भी जरूरत नहीं है। माना कि आपका चहीता अलादीन आतिशबाज बन गया है, लेकिन रुखसार अब भी जिंदा है और उसने अलादीन को आपसे महफूज रखने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तुम एक काम करो, तालीम घर जाकर रुखसार बेगम पर नजर रखो और सुनो, तुम्हारा बहुत कड़क है हाथ। जहर, तुम्हारी बातें सुनकर है ना, हमें अक्सर इस बात का यकीन हो जाता है कि अब्बा हुजूर ने तुम्हें जरूर पूरे दान से ढक लाया होगा। दान कर सच्चा यार जफर, हमें यार जफर इस बात को अपने कुंद दिमाग में तुम बिठा लो है? और ये जो रुखसार बेगम जैसी मामूली औरत है ना, ये हमारे लिए कंकर है और एक अय्यार के लिए इस किस्म का कंकर को हटाना बस एक ठोकर देना होता है बस। भाईजान, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोच लीजिए, वो अलादीन ये अम्मी है, खून का रिश्ता है। एक बेटा खुदा की बात टाल सकता है, लेकिन माँ की बात नहीं टाल सकता।
अरे मालूम है हमें इन सब बातों के बारे में, लेकिन हमने इसका तोड़ सोच लिया। और वो क्या है? जश्न। और जश्न की 2 वजह होंगी। और हमारे ख्याल से पहली वजह होगी आपके उस चहीते अलादीन का आतिशबाज बन, और दूसरी रुखसार बेगम की मौत। भाईजान, आप फिर से उस औरत को जान से मारने की कोशिश। अरे उसमें कहाँ कोई मजा आएगा, मजा तो तब आएगा एक जमाने में उसी माँ पर जान छिड़कने वाला बेटा आज के मौजूदा हालात और तारीख में उसी माँ की जान ले ले। रुखसार बेगम, आज का जश्न आप ही के जनाजे से निकलेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समदिल शहजादा, हर बात पर शहजादे ऐसे ही होते हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल वाहियात होते हैं। पता नहीं चिराग को और उस गोल मटोल जिन को लेकर खुद को क्या समझता है। वैसे चीनू है कहाँ? अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ चिराग के अंदर। हाँ, वो तो समोसे खा के कहीं बड़ा होगा। खैर, उसे जब आना है वो आएगा। तब तक मैं अलादीन को ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसी जगह छुपाऊंगी ना इस चिराग को कि ढूंढता रह जाए। ढूंढता रह जाएगा? अरे चोरनी, मैं वो बोला हूँ कि बड़े से बड़ा खंबा भी मुझे छुपा नहीं सकता। एक बार बस आका को आ जाने दो, वो मुझे आजाद करेंगे, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि। लेकिन आका कहाँ है? तुम्हें किसने कहा था कि हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दो? हमारे दिल में बस बातें बनाना आता है, अपना ख्याल रखना नहीं आता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हमें कुछ होता तो खून बहता, तो दर्द आपको होता। जानती है क्यों? क्योंकि जब अपनों का खून बहता है तो दर्द होता ही। क्या? हम आपका खून है, आपके बेटे हैं हम। जो अधूरा था वो अब पूरा हो गया। हमें हमारी अम्मी मिल गई। आप हमारी अम्मी हैं। बेटे, गुब्बारे में ना हवा भरी होती है और तेरे छोटे से पेट में लगता है समोसे हैं। अम्मी, क्या रही अम्मी?
छोड़ मुझे। बेटा जब घर से जाता है ना तो अकेला नहीं जाता, माँ की दुआएं जाती हैं उसके साथ, माँ का सुकून जाता है उसके साथ। आपका सुकून लौट आया है अम्मी। अम्मी क्या हुआ अम्मी? आपकी अम्मी की याददाश्त जफर के जादू की वजह से गई है। अगर आपने उस याददाश्त को याद दिलाने की कोशिश की तो उनका सर हट जाएगा। अम्मी 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 अम्मी